अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों मैं पहली बार जब भारत आया था 4 साल पहले, तो मुझे मेरे मित्र हैं अवनीश जी और अवस्थी जी, पुष्कर अवस्थी जी, वो मुझे दिल्ली से लेके लखनऊ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें मथुरा जाना था। तो मथुरा जाने से पहले मुझे वो लेके गए वृंदावन, जो कि राधा जी की नगरी है। ये पिक्चर मेरे सामने आई तो वो यादें सामने आ गई। वहाँ पे हमने जो लस्सी पी थी उसका टेस्ट आज भी मौजूद है। ऐसा टेस्ट लस्सी का मैंने पहले कभी नहीं चखा। अब आई डोंट नो वो गर्मी थी इस वजह से या क्या, लेकिन बहरहाल वो अजीब सा टेस्ट था और शायद उस जगह की भी कैफियत थी। वो ट्रिप मेरा जो था वो लाजवाब ट्रिप था, और ख़ास तौर पे मुझे जो यूपी की यात्रा कराई अवनीश जी और पुष्कर जी ने, जिसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, लखनऊ, तो इट वाज वंडरफुल। सिर्फ ये एक यादें थीं जो आपके साथ शेयर करनी थी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका की इतनी चमचागिरी करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है ये तो सबको पता ही है। अब ये ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के आउट स्पोकन डिफेंस मिनिस्टर, आज पाकिस्तान की शनाख्त है कि हम जो है सालिस बने हुए हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी जो है उम्मा जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है। दुआएं साथ हैं। माजी में हम लैकी माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन। अभी ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा। हम छप्पर छां की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छप्पर छां की। जो है हम अल्लाह का फजल है, हम अपने अंदरून खाना जो है अगर हम अपने माशी हालात ठीक कर लें, अपने टैक्सेशन का जो निज़ाम ठीक कर लें, बजाय 200% टैक्स लगाने के आप ब्रॉड करें, बेस उसको करें, अपने अंदर अमन लेके आएँ, अपने यहाँ पे जो सियासी आबो हवा जो है वो अल्लाह के फजल से ठीक होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इफ वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, ठीक, तो मेरा ख्याल है हमें किसी की हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है, ये हम हर चीज के साथ जो है। दूसरी बात यह है कि ये खुशकिस्मती है कि आज से 60 साल 65 साल पहले आपने चीन का जो है ना उससे एक भाईचारा कर लिया था। ये खुद कई बार फरमा चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करता रहा है, ये है वो है, लेकिन आप खुद देखें, यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान चमचागिरी करता था। शायद चमचागिरी इसलिए कह रहे हैं कि अब चमचागिरी नहीं कणचागिरी करते हैं। वो कणचा होता है ना, बड़ा चमचा जो, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही लेटे हुए हैं। पहले से ही हमेशा लेटे रहते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही लेटे हुए हैं, बिल्कुल ही मतलब किसी काम के नहीं रहे। ये डोनाल्ड लू जो अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी था, जिसने साइफर लिखा था, जिसने ये कहा था कि इमरान खान की सरकार गिराओ, ये आपके सामने है सारा प्रूफ के अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है विक्टोरिया नुलैंड, ये डोनाल्ड लू के साथ हैं और दूसरी पिक्चर में आसिम मुनीर के साथ हैं। तो ये है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से चमचागिरी करता रहा है अमेरिका का। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो मार्को रूबियो इंडिया गए थे, तो उन्होंने तो खुले अल्फाज में एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, पाकिस्तान घर है टेररिज्म का। The role that Pakistan has. Do the Indians voice any concern to you? What do you tell them? No, I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about. Obviously, India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups
operating from Pakistani territory to target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played in as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. Tell us Okay. about the और इंडिया की जो शिकायत है कि पाकिस्तान से टेररिज्म होती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो एक्टिव हैं और वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो अब मार्को रूबियो अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करते हैं ना, कोई अपनी मर्जी से तो कोई बयान नहीं दे सकते। तो फिर वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आप देख लें। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो शुरू से ही सबको पता है कि वो साजिशी आदमी था और उसकी डिज़ाइंस ही कुछ अलग थी। वो पाकिस्तान का लाइफ टाइम फील्ड मार्शल बनने के चक्कर में था और उसके लिए अब वो अपनी इमेज पॉलिशिंग कर रहा है और अपनी इमेज पॉलिशिंग करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो अब ये नया ड्रामा लाया गया है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लाहौर में जगहों के नाम चेंज करने का वो किया गया है ड्रामा। अब उसमें मरियम नवाज़ की भी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक पॉलिशिंग हो रही है और आसिम मुनीर को लाइफ टाइम एक सेक्युलर लिबरल दिखाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कि इमरान खान के टाइम में इन्होंने करतारपुर साहब का गुरुद्वारा रिस्टोर किया था और रास्ता खोला था वो इमेज बिल्ड करने के लिए कि देखो हम कितने लिबरल हैं, कितने सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। अब ये जो नई चीज़ हुई है तो उसमें दो तीन चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये कि जो नाम हैं, अब जैसे लाहौर में मेरे कितने दोस्त हैं लाहौर के, कहाँ से किशन नगर से हैं, तो आज भी वो इस्लामपुरा नहीं कहते जो बाद में नाम चेंज किया गया था कृष्ण नगर से इस्लामपुरा किया गया था, अब उसको वापस कृष्ण नगर कह रहे हैं। आप किसी भी लाहौरिये को पूछें कि कृष्ण नगर का क्या नाम है इस्लामिक नाम, तो उसको पता नहीं होगा कि इस्लामपुरा है। ऐसे ही लक्ष्मी चौक, उसका नाम रखा था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान चौक। तो इस तरह कई नाम चेंज किए गए, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं है कि हिंदू नाम्स को ही रिवाइव किया जा रहा है। इवन अंग्रेज़ों के नाम थे डेविस रोड, इसको सर आगा खान चौक किया हुआ था, वापस डेविस चौक कर रहे हैं। जेल रोड, अल्लामा इकबाल रोड किया हुआ था, वो जेल रोड वापस कर रहे हैं। क्वींस रोड जो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखा गया था, फातिमा जिना रोड किया गया था, उसको वापस लॉरेंस गार्डन। तो इसमें ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो भारत के कुछ सिक्युलर लोग ये शो कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान तो हिंदुओं को नाम को रिवाइव कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा एक ड्रामा है। ऐसे कई रोड हैं, आउटफुल रोड है जो जिलानी बना दिया गया था, एम्प्रेस रोड है, और ऐसे कई क्रिश्चियन नेम्स भी हैं जिनको चेंज किया जा रहा है। अब अजीज़ दोस्तों, हमारे भारत के कुछ लिखारी कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान ये कर रहा है और भारत क्या कर रहा है। भारत देखो मुसलमान नामों को चेंज करके हिंदू नाम ला रहा है, जैसे कि शायद वो औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ है। तो भारत भी तो वही कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है, ओरिजिनल नाम के पास आ रहा है। जब पाकिस्तान इस्लामिक नाम चेंज करके वापस हिंदू ओरिजिनल नाम की तरफ आ रहा है तो आपको खुशी हो रही है। तो भारत अगर वो कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है कि क्यों भाई हिंदू नाम से आप मुसलमान नाम से आप हिंदू नाम, ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है। जैसे कि ये ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि हम महमूद गजनवी के 17 हमलों को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदुओं की नफ़रत में, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी हिंदू थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहाँ से आता था, जो 17 हमले उसने यहाँ बड़े फ़ख्र से 17 हमले, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था।
जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना उदा अग्गा ना उदा पिछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ ऐसे ही है। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं। इसी तरह एक और जगह ख्वाजा आसिफ फरमाते हैं कि हम अपनी हिंदू ओरिजिनलिटी पे नफरत करते हैं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हम सऊदी हैं, ईरानी हैं, तुर्किश हैं, लेकिन हम हिंदू थे और इसमें किसी को दो राय नहीं है कि हम हिंदू थे। आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं, यानी यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं उतों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान दी है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है मैं गाना पहन दिया। मेरे चार हमारे यहाँ बहुत है सर, तो खास तौर पर। और एक और जगह फरमा रहे हैं कि हमने अपनी सिलेबस से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका को अपनी हिस्ट्री की किताबों से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। ये अमेरिकन साजिश थी। मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। देखिए, मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई गौरी, फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप वो किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने वो किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है, तो हमारी जो जनीयत जो है वो ठीक नहीं है, हम जनीयत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। वो भाई साहब, आपका खुद भी कुछ है कि सिर्फ अमेरिकन साजिशें होती रहती हैं इस मुल्क में? इस मुल्क में वैसे ख्वाजा आसिफ साहब एक बार पहले फरमा चुके हैं कि हमारा सिलेबस पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी की, अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी से, बोस्टन यूनिवर्सिटी या कौन सी यूनिवर्सिटी से तैयार होकर आया था ज़ियाउल हक के ज़माने में। तो हमारा अपना पाकिस्तान का कुछ है कि हमारा सारा बाहर का एजेंडा है? अब आजकल हम चाइना के बहुत बड़े दलाल बने हुए हैं। हुआ ये कि चाइना गए शहबाज शरीफ, तो ठीक है, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जी जिनपिंग जाएगा शहबाज शरीफ के स्वागत के लिए, जबकि जी जिनपिंग तो पुतिन और ट्रंप के स्वागत के लिए नहीं गया। लेकिन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई हाई लेवल का, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता तो फॉरेन मिनिस्टर तो जाएगा, लेकिन नहीं। और फिर जब शहबाज शरीफ जी जिनपिंग से मीटिंग के लिए गए तो इनको आधा घंटा कमरे के बाहर खड़ा रखा गया। और आप देखें कि ये खड़े हुए हैं लाइन से, देख लें पूरी पाकिस्तान की हायरार्की है। इसमें आपको शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, आपके इसाक डार, फिर पीछे अलीम डार खड़ा है, अलीम खान खड़ा है, और वो खड़ा है उसका बेटा फारूक लगारी का बेटा अवैस लगारी। सारे मिनिस्टर खड़े हैं, पूरी कैबिनेट लेके चाइना गए थे। और इनको आधा घंटा वेट कराने के बाद इनसे मुलाकात की। और
मसला ये है कि अली बाबा कंपनी जो है इसके साथ ये लोग बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं कि कई MOU साइन हुए हैं। अब मैं बहुत पीछे नहीं जाता इमरान खान वगैरह के दौर को, मैं खाली शहबाज शरीफ के ये 3.5-4 साल में देखता हूँ कि कोई 50 के करीब तो MOUs ये साइन करके आया है, क्योंकि अपनी इज्जत रखने के लिए जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ से वापस आके और तो कुछ होता नहीं, तो MOUs दिखाने हैं। मुझे कोई ये बता दे कि शहबाज शरीफ ने इतने MOUs साइन किए हैं, कतर से किए हैं, सऊदी अरब से किए हैं, इमारात से किए हैं, कुवैत से किए हैं, तुर्की से किए हैं, 50 जगह से करके आए, कोई एक पैसे की इन्वेस्टमेंट आई। अब ये MOUs एक सुपरमार्केट से करके आए हैं, अली बाबा से। अली बाबा इज ए सुपरमार्केट, और क्या है, ऑनलाइन सुपरमार्केट है जैसे अमेजोन है, उससे ये MOU साइन करके आए। उससे क्या इनको फायदा होना है, आई डोंट नो। अव्वल तो पहले तो कोई इन्वेस्टमेंट आए, चाइना तो वैसे ही पाकिस्तान से परेशान है। चाइना की एक मजबूरी है पाकिस्तान को अपने ऑन बोर्ड रखना, पाकिस्तान को अपनी फेवर में रखना, और पब्लिसिटियाँ ऐसे करेंगे कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। जैसे अब ये आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे नासिर जंजुआ, ये कह रहे हैं चाइना और पाकिस्तान मिल के भारत को तबाह कर देंगे, हम अपना कश्मीर भी ले लेंगे और पानी का मसला भी सॉल्व कर लेंगे हमेशा के लिए। तो US और इजराइल इंडिया को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया हमारे हाथ से बर्बाद होना चाहता है तो आ जाए। तो आप देखिए कि इस वक्त इंडिया ने ये जो पॉलिसी बनाई और जिस डगर पे वो चल रहा है, उसने अपना दुश्मन बढ़ा लिए हैं। जो फ्यूचर की सुपर पावर है, यानी कि उसने उसको एडवर्सरी प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अभी इंडिया तो बल्कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। राइजिंग चाइना है एंड और राइजिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान है। तो ये फ्यूचर में ये जी ठीक है, बल्कि वक्त आएगा मीर साहब कि हम कश्मीर भी हल करेंगे और ये पानियों के मसले भी हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हो जाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तैयार हैं जनाब जनरल नासिर खान जंजुआ साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार अब कब तक पाकिस्तान की कौम को आप मामू बनाते रहोगे, कोई हमें ये बता दे। पानी का मसला, अभी एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत गलत कर रहा है। भारत ने कहा भाई तू कौन, तेरी हैसियत क्या है आर्बिट्रेरी कोर्ट, तुम तो इलीगल हो, हम तुम्हें मानते ही नहीं है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान कह रहा है हमारा पानी बंद करोगे तो देखो हम क्या करते हैं। वो क्या करोगे, हम तुम्हारे डैम पे बम मारेंगे, हम एटम बम मार देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कख कुछ नहीं कर सक रहे। और अब भारत ने नए प्लान शुरू किए हैं, 8.7 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं चिनाब के पानी को ब्यास बेसिन की तरफ मोड़ने के लिए। एक और सेडिमेंट टनल बन रही है सलात डैम के लिए। 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं, चिनाब प्रोजेक्ट 2600 करोड़ रुपए के, जो सारा पानी अंदर भारत के डाइवर्ट कर देंगे। भारत अभी खाली पानी रोक नहीं रहा, पानी को हमेशा के लिए डाइवर्ट ही कर रहा है कि उस तरफ कोई आएगा नहीं कि रोकने की ज़रूरत पड़े। अब ये पाकिस्तान के जो नेशनल फॉरेन अफेयर्स के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया ने आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी का, और पाकिस्तान का केस स्टक हो गया है और हमें पानी की शॉर्टेज होगी। और जब पानी मानसून आएगा तो पानी भारत खोल देगा तो हमारे लिए क्या होगा। तो पाकिस्तान सिर्फ बकवास कर सकता है, बातें करवा लो इनसे, और कुछ भी नहीं कर सकता। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या है, पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? First of all, under Indus Water Treaty, there is no exit clause. There is no way that any party can walk away from this treaty or hold it in abeyance or violate it. What India is doing is not just the violation of the Indus Water Treaty.